ओम शांति। आज की मुरली का सार। मीठे बच्चे, तुम्हें कौन पढ़ाने आया है? विचार करो तो खुशी में रोमांच खड़े हो जाएंगे। ऊंचे ते ऊंचा बाप पढ़ाते हैं, ऐसी पढ़ाई कभी छोड़नी नहीं है। प्रश्न है, अभी तुम बच्चों को कौन सा निश्चय हुआ है? निश्चय बुद्धि की निशानी क्या होगी? उत्तर है, तुम्हें निश्चय हुआ हम अभी ऐसी पढ़ाई पढ़ रहे हैं जिससे डबल सिरताज राजाओं का राजा बनेंगे। स्वयं भगवान पढ़ाकर हमें विश्व का मालिक बना रहे हैं। अभी हम उनके बच्चे बने हैं तो फिर इस पढ़ाई में लग जाना है। जैसे छोटे बच्चे अपने माँ बाप के सिवाय किसी के पास भी नहीं जाते, ऐसा बेहद का बाप मिला है तो और कोई भी पसंद न आए, एक की ही याद रहे। सुनते हैं मुख्य पॉइंट्स। पहली पॉइंट, अब गीत का अक्षर सुना। कौन आया पढ़ाने? टीचर आते हैं ना। स्कूल में पढ़ने वाले जानते हैं टीचर आया। यहाँ कौन आया है? एकदम रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। ऊंच ते ऊंच बाप फिर से पढ़ाने आए हैं। समझने की बात है ना, तकदीर की भी बात है। पढ़ाने वाला कौन है? भगवान। वह आकर पढ़ाते हैं। विवेक कहता है, भल कोई कितनी भी बड़े ते बड़ी पढ़ाई पढ़ाता हो, फट से वह पढ़ाई छोड़कर आए, भगवान से पढ़े। 1 सेकंड में सब कुछ छोड़ बाप के पास पढ़ने आए। दूसरी पॉइंट, अभी तुम पुरुषोत्तम संगम युगी बने हो। उत्तम ते उत्तम पुरुष है यह लक्ष्मी नारायण। दुनिया में किसको भी पता नहीं है कि किस एजुकेशन से इन्होंने यह पद पाया है। तुम पढ़ते हो यह पद पाने लिए। कौन पढ़ाते हैं? भगवान। तो और सब पढ़ाइयाँ छोड़ इस पढ़ाई में लग जाना चाहिए, क्योंकि बाप आते ही हैं कल्प के बाद। बाप कहते हैं, मैं हर 5000 वर्ष के बाद आता हूँ सम्मुख पढ़ाने। वंडर है ना? फिर भी पढ़ते नहीं तो बाप कहेंगे ना, यह सियाना नहीं है। बाप की पढ़ाई पर पूरा ध्यान नहीं देते हैं। तीसरी पॉइंट, तुम कहते हो कि बाबा हम भूल जाते हैं, टीचर को भी भूल जाते हैं। यह है माया के तूफान। परंतु पढ़ाई तो पढ़नी चाहिए ना। विवेक कहता है, भगवान पढ़ाते हैं तो उस पढ़ाई में एकदम लग जाना चाहिए। छोटे बच्चों को ही पढ़ना होता है। आत्मा तो सबकी है, बाकी शरीर छोटा बड़ा होता है। आत्मा कहती है, मैं आपका छोटा बच्चा बना हूँ, अच्छा मेरे बने हो तो अब पढ़ो। इसमें बहुत अटेंशन देना है। चौथी पॉइंट, छोटे बच्चे को माँ बाप के सिवाय दूसरा कोई उठाते हैं तो उनके पास जाते नहीं। तुम भी बेहद के बाप के बने हो तो और कोई को देखना पसंद भी नहीं आएगा। फिर कोई भी हो, तुम जानते हो हम ऊंच ते ऊंच बाप के हैं। वह हमको डबल सिरताज राजाओं का राजा बनाते हैं। लाइट का ताज मन मना भव और रतन जड़ित ताज मध्य जीभव। निश्चय हो जाता है हम इस पढ़ाई से विश्व का मालिक बनते हैं। 5000 वर्ष बाद हिस्ट्री रिपीट होती है ना, तुमको राजाई मिलती है। बाकी सब आत्माएं शांति धाम अपने घर चली जाती हैं। 5वीं पॉइंट, बाप का बनने से अभी तुम स्वर्ग के मालिक बनते हो, फिर बाप को भूल आर्फन बन पड़ते हो। भारत इस समय आर्फन है। आर्फन उनको कहा जाता है जिनको माँ बाप नहीं होते, धक्का खाते रहते हैं। तुमको तो अब बाप मिला है, तुम सारे सृष्टि चक्र को जानते हो तो खुशी में गदगद होना चाहिए। हम बेहद के बाप के बच्चे हैं। हम सो देवता, फिर क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र बनते हैं। यह कोई भी मनुष्य नहीं जानते। 6ठी पॉइंट, मनुष्य गुरु आदि करते हैं, शास्त्र पढ़ते हैं, एम ऑब्जेक्ट कुछ भी नहीं, सदगति तो होती नहीं। अभी तुमको बाप के साथ
बुद्धि का योग रखना है तो तुम वहां जाए पहुंचेंगे। अच्छी रीति याद करने से विश्व के मालिक बनेंगे। बाप को कहा जाता है नॉलेजफुल, मनुष्य फिर कह देते अंतर्यामी। वास्तव में अंतर्यामी का अक्षर है नहीं, अंदर रहने वाली, निवास करने वाली तो आत्मा है। आत्मा जो काम करती है वह तो सब जानते हैं। सब मनुष्य अंतर्यामी हैं, आत्मा ही सीखती है। बाप तुम बच्चों को आत्म अभिमानी बनाते हैं। 7वें पॉइंट, बाप कहते हैं मैं बिंदी हूँ, मेरी पूजा तो कर नहीं सकते, क्यों करेंगे, दरकार ही नहीं। बाप तुम बच्चों को आत्म अभिमानी बनाते हैं। तुम आत्मा हो, मूल वतन की रहने वाली। तुम आत्मा कितनी छोटी हो, अनेक बार तुम आई हो पार्ट बजाने। बाकी मनुष्य तो सब है देह अभिमानी, कोई को भी ज्ञान नहीं है। भल बड़े बड़े फिलोसफर आदि बहुत हैं, परंतु यह नॉलेज किसको भी नहीं है। 8वें पॉइंट, इस योग की ताकत से आत्मा सतो प्रधान बन गोल्डन एज में चली जाएगी। फिर उनके लिए राज्य चाहिए, पुरानी दुनिया का विनाश भी चाहिए। सो सामने खड़ा है, फिर एक धर्म का राज्य होगा। यह पाप आत्माओं की दुनिया है ना, अभी तुम पावन बन रहे हो। बोलो, इस याद के बल से हम पवित्र बनते हैं और सबका विनाश हो जाएगा। नेचुरल क्लेमिटीज भी आने वाली है, हमारा रियलाइज किया हुआ है और दिव्य दृष्टि से देखा हुआ है। 9वीं पॉइंट, योग बल क्या चीज है जिससे तुम विश्व पर विजय पाते हो और कोई थोड़ी जानते। बोलो, साइंस तुम्हारा ही विनाश करती है। हमारा बाप के साथ योग है तो उस साइलेंस के बल से हम विश्व पर जीत पाकर सतो प्रधान बन जाते हैं। बाप ही पतित पावन है, पावन दुनिया जरूर स्थापन करके ही छोड़ेंगे। ड्रामा अनुसार नूंद है, बॉम्ब्स जो बनाए हैं तो रख देंगे क्या? ऐसे ऐसे समझाएंगे तो समझेंगे, यह तो कोई अथॉरिटी है, इनमें गॉड ने आकर प्रवेश किया है, यह भी ड्रामा में नूंद है। 10वीं पॉइंट, भारत में पहले पवित्रता थी, पूज्य ही पुजारी बन जाते हैं। इम्प्योर बनने से फिर अपनी ही पूजा करने लगते हैं। राजाओं के घर में भी इन देवताओं के चित्र रहते हैं। जो पवित्र डबल सिरताज थे, उन्हों को बगैर ताज वाले अपवित्र पूजते हैं, वो हो गए पुजारी राजाएं। उनको तो गॉड गॉडेस नहीं कहेंगे, क्योंकि इन देवताओं की पूजा करते हैं। आप पे ही पूज्य, आप पे ही पुजारी पतित बन जाते हैं तो रावण राज्य शुरू हो जाता है। 11वीं पॉइंट, बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो। बाप को तुम भूल जाते हो, लज्जा नहीं आती है, वह नशा नहीं चढ़ता है। यहाँ से तो बहुत अच्छा रिफ्रेश हो जाते हैं, फिर वहाँ सोडा वाटर हो जाते हैं। अब तुम बच्चे पुरुषार्थ करते हो गांव गांव में सर्विस करने का। बाबा कहते हैं पहले पहले तो यह बताओ कि आत्माओं का बाप कौन है। भगवान तो निराकार ही है। वरदान है समय और संकल्पों को सेवा में अर्पण करने वाले विधाता वरदाता भव। विस्तार है अभी सब की छोटी छोटी बातों के पीछे, तन के पीछे, मन के पीछे, साधनों के पीछे, संबंध निभाने के पीछे समय और संकल्प लगाने के बजाय इसे सेवा में अर्पण करो। यह समर्पण समारोह मनाओ। श्वासों श्वास सेवा की लगन हो, सेवा में मगन रहो, तो सेवा में लगने से सब उन्नति की गिफ्ट स्वतः प्राप्त हो जाएगी। विश्व कल्याण में सब कल्याण समाया हुआ है, इसलिए निरंतर महादानी, विधाता और वरदाता बनो। स्लोगन है अपनी इच्छाओं को कम कर दो तो समस्याएं कम हो जाएंगी। अच्छा, ओम शांति।